डियर स्टूडेंट, उर्दू की क्लास में हम जो ड्रामे के ऊपर कर रहे थे मताला। सबसे पहले अपन ने जो ड्रामे का फ़न और उसके अजाई तरकीबी, उसके बाद में दूसरी क्लास में अपन ने ड्रामे के ऊपर दूसरी जो अपन ने क्लास पढ़ी थी उस पर उर्दू ड्रामे पर की तारीख और उसके अर्थ का इस सफ़र पर रोशनी डाली थी। अब अपन जो ये क्लास है इसमें जो आपके निसाब में जो शामिल ड्रामा है दरवाजे खोल दो, जिनकी मुसन्निफ़ है करसन चंद्र, उनकी ड्रामा निगारी पर रोशनी डालेंगे। करसन चंद्र हमारी ज़बान की निहायत मकबूल, हर दिल अजीज़ अफसाना निगार हैं। अफसाना निगारी में प्रेमचंद के बाद अगर किसी ने गैर मामूली शोहरत हासिल की है तो वो करसन चंद्र है। इनके अफसाने तकरीबन हर तबके में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। करसन चंद्र नावल निगारों और ड्रामा निगारों में भी खास अहमियत रखते हैं। इनका शुमार तरकीब पसंद तहरीक के आला अफसाना और नावल निगारों में किया जाता है। इन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी शोहरत हासिल की है। इनकी शोहरत का असल सबब इनके अफसाने हैं। इनके अफसाने और नावल सिर्फ तफरीहन ही नहीं पढ़े जाते बल्कि इन पर तहकीक तनकीद भी होती है। हमारे अहद के अफसाने निगारों, नावल निगारों और ड्रामा निगारों में करसन चंद्र का नाम बड़ी अजीज़ व एहतराम के साथ लिया जाता है। इनकी तख्लीक़ात ऐसे रोशन चिराग हैं जो अमन और खुशहाली की राह दिखाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे करसन चंद्र की ड्रामा निगारी की खूबियाँ, खासियत। करसन चंद्र एक बुलंद रुतबा फनकार है। इनका फ़न जिंदगी के बदलते हुए जराए के साथ चलता है। ये तरक्की पसंद नज़रिए के हामिल है और इंसान दोस्ती इनकी ज़िंदगी का नस्बुल अय्यन है। यही दोनों रवैये इनकी हर तख्लीक के पीछे का कारफरमा है। ड्रामा निगारी के सिलसिले में भी इन्होंने अपनी महारत और काबिलियत का सबूत दिया है। इनके ड्रामे निगारी का जायजा दर्ज झेल लिया जाता है। मौजू के एतबार से करसन चंद्र के ड्रामे बहुत अहम हैं। वो मौजू अपने गर्दोपेश की दुनिया से लेते हैं। अवाम के साथ उनकी सच्ची मोहब्बत, इंसान की मुस्तकबिल पर एतमाद और नाइंसानी के खिलाफ इजहार नफरत की ख्वाहिश उनकी कहानियों का मौजू है। अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और गम अंगेज़ ज़िंदगी से इनके लिए अमृत निकाल लेने की कोशिश करसन चंद्र का महबूब मौजू है। सियासी और समाजी ज़िंदगी के हर मोड़ पर वो चिराग लिए खड़े हैं और वो राह दिखाना चाहते हैं जो तरक्की और अमन की तरफ जाती है। प्लाट। करसन चंद्र प्लाट के मामले में बहुत तरक्की पसंद वाक़या हुए हैं। इनके अंदर ये खूबी है कि वो तमाम ड्रामा में प्लाट को सस्पेंस में रखते हैं ताकि उसको पढ़ने वाला आखिर तक पढ़ने पर मजबूर हो सके। और यही खूबी उनके ड्रामे दरवाजे खोल दो में पाई जाती है। इसमें भी प्लाट का सस्पेंस बरकरार रहता है। किरदार निगारी, ड्रामा नवीसी की ये खुसूसियत बड़ी ही अहम है कि वो अपने किरदारों की खामोशी या खामोश तस्वीर पेश नहीं करता बल्कि वो स्टेज पर अमली तौर पर पेश करता है। ड्रामा नवीस की हैसियत से
करशनचंद्र अपने किरदारों से मोहब्बत करते हैं और उनके मोहब्बत करते हैं और उनके दुख दर्द को बांटते हैं। इसलिए जब वो अपने किसी साहूकार में कोई किरदार पेश करते हैं तो उसका नफ्सियाती तजिया करते हैं। वो किरदारों को उस तरह पेश करते हैं कि उनकी खूबियां और खामियां जाहिर हो जाती है। खूबियां जाहिर हो जाती हैं, जैसे रामदयाल और कमलकांत के मुकालमों से जाहिर होता है वो कट्टर किस्म का मजहबी आदमी जो छूछात पर यकीन रखता है। लेकिन बेटा बिल्कुल बरअक्स है और खुले दिमाग का है। करशनचंद्र को किरदार नंगारी का सलीका आता है। वो किरदारों की रूह में झांक कर उनके किरदार का नमूना पेश करते हैं। मकालमा नगारी मकालमा नगारी में भी करशनचंद्र का कलम बेमिसाल जौहर दिखाता है। इनके मकालमे बड़े तीखे, बरजुस्ता और मानी खेज होते हैं कि पढ़ते वक्त तो एक फूल झड़ी के मानंद लगते हैं, लेकिन गौर करने पर एक खटक और कसक का एहसास होता है, क्योंकि वो किरदार की समाजी हैसियत और फितरत के मुताबिक ही उनका इस्तेमाल करते हैं। यही चीज़ गौर करने पर मजबूर करती है। यही कृष्णचंद्र की सबसे नुमाया कामयाबी है, कारी को मकसद तक पहुंचा देती है। मकसदियत कृष्णचंद्र के ड्रामे मकसद के एतबार से बहुत अहम होते हैं। इन्होंने मुसावात और कौमी यकजहती का पैगाम भी दिया है। पस्त तबके के माहौल को भी बड़ी अहमियत से पेश करते हैं। वो जिंदगी की कदरों को वाजिया सूरत में देखते हैं। कृष्णचंद्र ने अपने ड्रामे एक बुलंद इंसानी मकसद को पेश नज़र रखकर लिखे और मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ तरह से पढ़ने वालों को मुखातिब करके लिखे। इनके ड्रामे इंसान दोस्ती का सबूत देते हैं। इनका ड्रामा दरवाजे खोल दो भी एक नसीहत आमेज और सबक आमूज ड्रामा है। वो तासुब से कोसों दूर थे। इन्होंने हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, कौमों और अक़ीदों के लोग रहते हैं, उनकी तवज्जो कौमी एकता की तरफ तवज्जो मबजूल कराई और उन्हें शेर व शुक्र की तरह इस मुल्क में रहने की तलकीन की है। इन्होंने अपने एहसास व ख्याल को ड्रामा के ज़रिए अवाम तक मुंतकिल करने की कोशिश की है। कृष्णचंद्र का मकाम दर्जा। कृष्णचंद्र के ड्रामे खूबियों से मालामाल हैं। इनके ड्रामे हिंदुस्तानी समाज के आईनादार हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की परछाइयाँ इनके अफसाने, नावल और ड्रामों में देख सकते हैं। इनके ड्रामों का हसीन, दिलकश और दिलगैर असलूब अदबी मसर्रत अता करता है और हम सरोवर की मौजों में बहते हुए किसी नामालूम दुनिया में गुम हो जाते हैं। यही कृष्णचंद्र की अजमत है। ऐसे फनकार हर दिल अजीज होते हैं, जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता।
करशन चंद्र उर्दू अदब के एक मशहूर मारूफ अदीब है। इनके अफसाने और नावल दुनिया की दूसरी ज़बानों में भी शाया हो चुके हैं। इनका ताल्लुक तरक़-ए-पसंद तहरीक से है। दरवाजे खोल दो करशन चंद्र का एक बेहतरीन ड्रामा है, जो कि एक नसीहत आमेज और सबक आमोज ड्रामा है। इन्होंने हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में जहां मुख्तलिफ नस्लों, कौमों और मज़हब के मानने वाले रहते हैं, उन्हें भाईचारे, दोस्ती, मेल मिलाप से रहने का पैगाम इस ड्रामे के जरिए देने की कोशिश की है। इस ड्रामे के जो अहम किरदार है वो रामदयाल और कमलकांत है। रामदयाल कमलकांत का बाप है, जिनकी दोनों में ही अलग अलग विचार हैं। कमलकांत अलग ख्यालों का आदमी है और रामदयाल कट्टर मजहबी है। करशन चंद्र ने यही बात इसके जरिए बताई कि हमें भाईचारे, दोस्ती और मेल मिलाप से रहना चाहिए। शुक्रिया। आज की क्लास में जो हम उर्दू ड्रामा के ऊपर पढ़ रहे थे कि करशन चंद्र, सबसे पहले तो अपन ने उर्दू का ड्रामे का फ़न और उसकी अजाई तरकीबी, उसके बाद में अपन ने पढ़े उर्दू का इर्तिकाई सफ़र, और उसके बाद में जो अपने आपके निसाब में शामिल जो ड्रामा है दरवाजे खोल दो करशन चंद्र का, उसका तनकीदी जायज़ा लिया, रोशनी डाली करशन चंद्र की ड्रामा निगारी पर। आगे की क्लास में हम ड्रामा दरवाजे खोल दो पर रोशनी डालेंगे। आज की क्लास में इतना ही। शुक्रिया।